नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है APQP। APQP क्वालिटी के 5 कोर टूल्स में से एक है जिसका फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे जिसमें कि हमारा कंटेंट है व्हाट इज APQP, APQP क्या है, वाई APQP इम्पोर्टेंस, APQP की ज़रूरत क्या है, APQP क्यों नेसेसरी है, APQP के जो 5 फेज होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और इसके बेनिफिट क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। तो चलिए वन बाय वन करके सबको समझते हैं। पहला है व्हाट इज APQP। APQP का फुल फॉर्म होता है एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। मतलब कोई भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की प्लानिंग कैसे करना है वह इसमें बताया जाता है। एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होता है जिसका इस्तेमाल ऑटोमोटिव सेक्टर में किया जाता है। यह इंश्योर करने के लिए कि जो न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस हैं क्या वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को मीट करते हैं या नहीं। APQP कस्टमर और सप्लायर की आवश्यकताओं को आसानी से कम्युनिकेट करने की अनुमति देता है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी प्लानिंग की कम्प्लेक्सिटी को भी कम करता है। इस प्रोसेस में कस्टमर के स्पेसिफिकेशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक स्टेज में इनपुट और आउटपुट की आवश्यकता होती है। APQP का प्राइमरी गोल होता है इंजीनियरिंग एक्टिविटी के बीच संचार और सहयोग की सुविधाजनक बनाना। इसमें क्रॉस फंक्शनल टीम इन्वॉल्व रहती है जैसे मार्केटिंग, प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारे डिपार्टमेंट के लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। APQP यह भी इंश्योर करता है कि वॉइस ऑफ कस्टमर को क्लियरली समझा गया हो, उसके रिक्वायरमेंट, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक को समझा गया हो। अब हम लोग बात करेंगे APQP का इम्पोर्टेंस क्या है। APQP इसलिए इम्पोर्टेंस होता है क्योंकि यह कस्टमर और सप्लायर को बेनिफिट देता है एक स्ट्रक्चर अप्रोच द्वारा जिसमें प्रोडक्ट के डिफिनीशन और रिक्वायरमेंट के प्रोसीजर को समझाया गया हो। यह एफिशिएंट और इफेक्टिव निर्णय और संचार के लिए एक मंच प्रदान करता है। ये अवॉइड करता है किसी भी तरह का कंफ्यूजन जो प्रोडक्शन को डिले करे और कॉस्ट को इंक्रीज करे। APQP रिस्क रिड्यूस करता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के द्वारा डिजाइन फेज के समय में ही। जब हम लोग कोई भी प्रोडक्ट की डिजाइन करते हैं उसी समय ये रिस्क को भी आइडेंटिफाई करता है और उसको रिड्यूस करने की कोशिश करता है। ये इसके कुछ इम्पोर्टेंस है जो कि सप्लायर के थ्रू होने चाहिए। प्रोडक्ट कंफर्मिटी क्रॉस द बोर्ड, फास्टर प्रोडक्ट टाइम टू मार्केट, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन विद सप्लायर, मेजरिंग ए सप्लायर कैपेबिलिटी टू मीट रिक्वायरमेंट्स, अर्ली आइडेंटिफाई ऑफ एरर, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन विद द कस्टमर, हैप्पी कस्टमर मोर बिजनेस। ये सारी इसकी इम्पोर्टेंस होती है। अब हम लोग बात करते हैं APQP नेसेसरी क्यों होता है। APQP का उपयोग आम तौर पर न्यू प्रोडक्ट के लिए किया जाता है जब कस्टमर और सप्लायर न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस को एक साथ डेवलप करते हैं या प्रोडक्ट और प्रोसेस में कोई चेंज होता है तब इसको रिवाइज किया जाता है, तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब हम लोग बात करते हैं हाउ द APQP प्रोसेस वर्क और इसके जो 5 फेज होते हैं उसके बारे में हम लोग अब बात करते हैं। APQP प्रोसेस की प्लानिंग क्रॉस फंक्शनल टीम के द्वारा बनाया जाता है जिसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी, प्रोक्योरमेंट और अदर्स डिपार्टमेंट के टीम मेंबर के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें टीम लीडर रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोसेस को मैनेज करने और प्लान करने के लिए। APQP में 5 फेज होते हैं। पहला फेज में प्लानिंग होता है, फेज 2 प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, फेज 3 प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट, फेज 4 प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन, फेज 5 फीडबैक एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ये होते हैं APQP के 5 फेज। अब हम लोग इन सारे फेजों को वन बाय वन करके समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि इस पिक्चर में देख रहे हैं आप लोग, ये APQP का ग्राफ है जिसमें कि जो इसके 5 लेवल हैं वो सारे एक दूसरे से अटैच हैं। जैसे पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं, फिर प्रोडक्ट का डिजाइन और डेवलपमेंट करेंगे, फिर प्रोसेस का डिजाइन और डेवलपमेंट करेंगे, फिर प्रोडक्ट और प्रोसेस वैलिडेट करेंगे, फिर उसके बाद प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो ये इस तरह से इसका डिजाइन किया गया है APQP को। APQP के हर फेज में कुछ इनपुट और आउटपुट्स होते हैं। जो आउटपुट होता है वो अगले फेज का इनपुट होता है। प्रत्येक चरण एक सीक्वेंस में होता है जैसे पिरामिड की तरह। अब हम लोग बात करते हैं पहला फेज 1 जो होता है प्लानिंग। इस फेज में पूरे तरीके से कस्टमर की रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशन को समझा जाता है कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है,
कस्टमर हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वो सारी चीजें इस प्लानिंग फेज में आ जाती है, जिसमें कस्टमर की वॉइस को क्लियरली अंडरस्टूड किया जाता है कि कस्टमर क्या चाहता है। ये सारी चीजें प्लानिंग में की जाती है, जिसमें इसके कुछ इनपुट्स हैं, जैसे नंबर 1 वॉइस ऑफ द कस्टमर, बिजनेस प्लान एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, तीसरा है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस का बेंचमार्क डाटा, चौथा है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस एजम्पशन, पांचवा है प्रोडक्ट रिलेबिलिटी स्टडी, छठा है कस्टमर का इनपुट। ये सारी चीजें प्लानिंग फेज में किया जाता है। जो इसके इनपुट होते हैं वो करते हैं। उसके बाद जो आउटपुट निकल के आता है वो होता है डिजाइन गोल, रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी गोल, प्रीमरली बिल्स ऑफ मटेरियल, प्रीलिमिनरी प्रोसेस फ्लो चार्ट, प्रोडक्ट एश्योरेंस प्लान, मैनेजमेंट सपोर्ट। ये सारे चीजें निकल के आते हैं प्लानिंग फेज। अब जो इस प्लानिंग फेज का आउटपुट है वो नेक्स्ट फेज का इनपुट हो जाए। ये जो आउटपुट है वो अगले फेज में हमें करना है, तो उससे क्या आउटपुट निकलेगा वो अगले से अगले में करना है। इस तरीके से ये फेज काम करता है। फेज 2 प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। इस फेज में डिजाइन की फिजिबिलिटी, कंप्लेंट्स, ये सारी चीज़ों को डेवलप किया जाता है। यह फेज फोकस करता है प्रोडक्ट की डिजाइन को कंप्लीट करने का, उसमें क्या क्या चीज़ करना है, किस तरीके से करना है, वो सारे चीज़ें इसमें किया जाता है प्रोडक्ट के डिजाइन से रिलेटेड, जिसमें इसका आउटपुट निकल के आता है डिजाइन फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, जिसको हम लोग DFMEA बोलते हैं, डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरेबिलिटी एंड असेंबली, डिजाइन वेरिफिकेशन, डिजाइन रिव्यू, प्रोटोटाइप बिल्ड कंट्रोल प्लान, इंजीनियरिंग ड्राइंग, मटेरियल स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन चेंज। ये सारे इसके आउटपुट निकल के आते हैं। अगला है फेज 3, जिसमें प्रोसेस डिजाइन और डेवलपमेंट के बारे में बात किया जाता है। इस फेज में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के कैपेबिलिटी और मेजरमेंट मेथड को डिफाइन करते हैं, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छा हो। इस फेज में प्रोडक्ट की क्वालिटी को अचीव किया जाता है और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसका गोल होता है प्रोडक्ट क्राइटेरिया, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड प्रोडक्ट कॉस्ट को माइंड में रख के इसके प्रोसेस को डिजाइन किया जाता है, जिसमें इसका आउटपुट आता है पैकेजिंग स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट प्रोसेस क्वालिटी सिस्टम रिव्यू, प्रोसेस फ्लो चार्ट, फ्लोर प्लान लेआउट, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक, प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, प्रोसेस इंस्ट्रक्शन, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस प्लान, मैनेजमेंट सपोर्ट। ये सारे इसके आउटपुट निकल के आते हैं। अगला फेज है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन। इस फेज में जो भी हमने किया है प्रोडक्ट के डिजाइन में या प्रोसेस के डिजाइन में, वो सारे चीज़ों को फाइनल वैलिडेट किया जाता है कि क्या हमने जो किया है वो सारा चीज़ सही है कि नहीं है। इसमें कंट्रोल प्लान के थ्रू ये सारी चीज़ें किया जाता है, ट्रायल किया जाता है कि हमारा जो कुछ भी प्रोडक्ट प्रोसेस हमने बनाया है क्या वो सक्सेस है नहीं है। में इसका आउटपुट निकल के आता है सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन रन, मेजरमेंट सिस्टम एवोल्यूशन, प्रीमरली प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी, प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल, प्रोडक्शन वैलिडेशन टेस्टिंग, पैकेजिंग एवोल्यूशन, प्रोडक्ट कंट्रोल प्लान, क्वालिटी प्लानिंग, साइन ऑफ एंड मैनेजमेंट सपोर्ट। ये सारी चीज़ें इसके आउटपुट से निकल के आती है। अगला है फेज 5 फीडबैक एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। इस फेज में हम लोग को रन करके देखते हैं कि क्या इसका फीडबैक आता है, हमने जो प्रोडक्ट डेवलप किया है उससे क्या निकल के आता है, जिसमें इसका आउटपुट आता है बेटर डॉक्यूमेंटेशन, सेटिस्फाई कस्टमर रिक्वायरमेंट, बेस्ट प्रैक्टिस टू प्रोडक्ट डिलीवरी एंड सर्विस, रिडक्शन इन वेरिफिकेशन एंड इम्प्रूवमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्वालिटी साइन ऑफ प्लान। ये सारी चीज़ें निकल के आता है फेज 5 में से। अब हम लोग इसका बेनिफिट समझते हैं, APQP से क्या बेनिफिट्स होता है। इसमें प्रॉपर प्लानिंग एंड इसमें जो हमारा प्रॉपर प्लानिंग और कोलैबोरेशन होता है वो बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए एक आधार देता है। इसमें हम लोग अर्ली फेज में ही रिस्क को आइडेंटिफाई करके उसको रोकने की कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम डिटेक्ट ना हो अगले फेज में। जो हमारे प्रोडक्शन का लीड टाइम है उसको इसमें कम करने की कोशिश किया जाता है। जो हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं उसको कोशिश किया जाता है कि ये लो कॉस्ट में बने। सप्लायर को बेटर डायरेक्शन और एक्सपेक्टेशन दिया जाता है जिससे सप्लायर मोटिवेट हो और काम करने को रेडी हो। इस वीडियो में बस इतना ही था।